देखो 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन स्टॉक शेयर के चैप्टर से है, ठीक है ना। स्टॉक शेयर के चैप्टर से है। इसमें कह क्या रहा है, गौर कीजिएगा। बोल रहा है कि 5,000 के 3% वाला स्टॉक को 94.5/8 की रेट से क्या किए, बेच दिए। 5,000 स्टॉक वैल्यू है, लिखल है 5,000 का स्टॉक है। देखो यहाँ लिखल है 3% उसका कूपन रेट है, जो कि उसमें इनकम मिलेगा। 5% स्टॉक है, उसको किस रेट से बेचे, 94.5/8 के रेट से। बेच के जो पैसा प्रोसीड हुआ, जो पैसा सेल प्रोसीड का मतलब होता है जो पैसा हमको मिला, वो पैसा हम क्या किए, 4% के स्टॉक में इस रेट से 104.7/8 के रेट से क्या किया, हम इन्वेस्ट कर दिए। तो बताओ, अगर दलाली दोनों में, ब्रोकरेज जो 1/8% है, यानी खरीदने में भी दलाली और बेचने में भी, कुछ नहीं बोला तो दोनों में होगा दलाली। तो बताइए इनकम में क्या चेंजेज आएगा। यहाँ पर स्टॉक शेयर का चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ कुछ बात, मूल बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला, इनकम किस पर काटते हैं, इनकम हमेशा स्टॉक वैल्यू पर काटते हैं। दूसरा, दलाली किस पर काटते हैं, दलाली भी हमेशा स्टॉक वैल्यू पर ही काटते हैं। तीसरा तीसरा ब्याज हो, डिस्काउंट हो, वो सब किस पर काटते हैं, तो वो भी हमेशा स्टॉक वैल्यू पर ही काटते हैं। ये सब चीज जानना पड़ेगा। और दलाली या कोई भी खर्चा होगा तो खरीदते समय दलाली रहेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। अब बेचते समय दलाली रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। जैसे 100 रुपये का सामान खरीदे और 10 रुपया दलाल को दिए तो हमको क्या रुपया लग गया, 110 रुपया। तो खरीदते समय दलाली को जोड़ेंगे और 100 रुपया में बेचे, दलाल के थ्रू बेचे, दलाल को 10 रुपया दिए, तो मेरे पास तो 90 ही आया। मेरे पास कितना आया, 90। तो खरीदते समय दलाली को जोड़ेंगे, बेचते समय दलाली को घटाएंगे। और जो भी काटना हो, दलाली काटना हो, इंटरेस्ट काटना हो, डिस्काउंट काटना हो, ब्रोकरेज काटना हो, इनकम में कोई भी इंटरेस्ट हो, डिविडेंड कुछ भी काटना हो, ये हमेशा आपको स्टॉक वैल्यू पर कटेगा। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले बोला कि 5,000 के स्टॉक को इस रेट से बेचा, तो स्टॉक का वैल्यू कुछ नहीं रहता, तो स्टॉक का वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, 100 रुपया मानते हैं फेस वैल्यू। क्या मान के बनाएंगे, 100 रुपया फेस वैल्यू हमको लोग क्वेश्चन में जनरली मान के बनाएंगे, क्योंकि ये 100 के नजदीक में है ना, ये भी 100 के नजदीक में है, तो 100 रुपया वैल्यू मान के बनाएंगे। स्टॉक का सवाल से 100 रुपया फेस वैल्यू मान के बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो बेचा है, ये कितना के स्टॉक को बेचा इस रेट से, तो 100 के नजदीक रेट है, ये तो रेट दिया है ना। और एक स्टॉक का फेस वैल्यू का रेट क्या होता है, 100 रुपया होता है। तो इस रेट से बेचा है, तो 100 के स्टॉक को इस रेट से बेचा है, तो 5,000 के स्टॉक को कितना में बेचा वो निकालना है। तो आपको पहले दिया क्या है, ये पहले पहले देखो, पहला स्टॉक केस 1 में पहला स्टॉक का क्या नाम था, स्टॉक था आपका 3%, 5,000 स्टॉक था, ये आपके पास होल्ड किया हुआ था ना जी। इस पर आपका इनकम कितना हो रहा था, पहले जो आप इन्वेस्ट किए थे। तो इनकम हमेशा किस पर करते हैं, फेस वैल्यू पर। स्टॉक वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। तो आपके पास जो 5,000 का स्टॉक था, उसका 3% इनकम कितना हो जाएगा, आपका 150 रुपया इनकम होगा कि नहीं होगा। 5,000 का 3% इनकम कितना हो जाएगा आपको, 150। यानी आप अगर ये स्टॉक को होल्ड किए रहते तो आपको कितना रुपया इनकम मिलता, 150 रुपया इनकम मिलता। यानी जो स्टॉक आपके पास 5,000 का पहले से था, उससे आप कितना कमा रहे थे, 150 रुपये कमा रहे थे। लेकिन आपका दिमाग में आया कि चलो इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, बेच के किसी दूसरे जगह में पैसा लगाते हैं। तो आपने क्या किया, इसको बेचा, किस रेट से बेचा, 94.5/8। और मार्केट में उस समय इसका रेट था 94.5/8, आपके इस स्टॉक का मार्केट प्राइस वैल्यू था। तो इसको बेच के जो पैसा मिला वो आपको निकालना पड़ेगा, इसको बेच के जो पैसा मिला वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ स्टॉक लिखो और सेल कितना में कर रहे हो उसको लिखो, सेल प्रोसीड लिखो। सेल प्रोसीड का मतलब है बेच के कितना मिला। तो आप जो है 100 के स्टॉक का वैल्यू तो जनरली 100 होता है रेट के में फेस वैल्यू, तो 100 के स्टॉक को किस रेट से आप बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना जी बाबू, किस रेट से बेच रहे हैं आप, 94.5/8 के रेट से क्या कर रहे हैं आप
बेच रहे हो क्या, तो और दलाली भी दे रहे हो, तो दलाली दे रहे हो तो अब ये बेचते समय है ना जी, तो बेचते समय दलाली जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। बेचते समय दलाली, कि बेचते तो दलाल को देंगे तो कम मिलेगा, तो 1/8%, 1% का मतलब तो समझ में करते हो, परसेंट का मतलब होता है 100 में, तो दलाली 100 में कितना है 1/8, तो 1/8% का मतलब 1/8 ही हुआ, क्योंकि हमारा फेस वैल्यू क्या है 100 है, तो दलाल को हम 1/8 रुपया क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो मेरे पास पैसा कम आएगा ना, तो इसको बेचते समय दलाली को क्या करना है, घटाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2017 में, ठीक है ना। तो बेचते समय दलाली को घटाओगे तो बेच के कितना पैसा आएगा, इसका मतलब आपके पास, ये कैसे घटाएंगे, तो 94 पूर्णांक, ये 808 कॉमन हो गया, अब 5 से गया 4, काटोगे तो 4 का 4, 4 दूने 8, अब इसको तोड़ लीजिए, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8 1 9 और दुनुआ 18, तो कितना में बेच रहे हो आप, 100 का जो स्टॉक इस रेट से बेच रहे हो, दलाल को देने के बाद आपके पास क्या रुपया आएगा, इतना रुपया आएगा, क्या इतना समझ में आया। तो एक का स्टॉक को बेचोगे तो क्या रुपया आएगा, 189 189 और नीचे में क्या हो जाएगा 100, तो आप कितना के स्टॉक को बेच रहे हो, ये तो 100 में निकाले, तो 5,000 के स्टॉक को बेचोगे तो क्या रुपया आपके पास आएगा, 189/2 गुने 100 गुने 5,000। अब इसको काटिए, 0 0 काट दिए, अब 5 से गुना करो, 5 9 45, हाथ में 4, 5 40 4 44, हाथ में 4, 5 का 5 4 9, एगो 0 और रह ही जाएगा, अब बट्टा में क्या है 2 है ना, बट्टा में 2 है, तो 2 से भागा दोगे तो 2 चौके 8 और 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी आपको बेच के क्या रुपया मिला 4725, बोलो इतना समझ में आया। और इस स्टॉक को 5,000 के स्टॉक को आप बेचे कम मिला, क्योंकि आप 100 के स्टॉक को बेच रहे हो, इतना में तो कम में बेच रहे हो, तो कम में मिलेगा ना जी, तो आपका जो संपत्ति 5,000 का था, स्टॉक शेयर जो भी बोलो, उसको बेच के आपके पास क्या रुपया आया, इसलिए बेचे कि मार्केट में इसका रेट गिर रहा था, तो हमको मन हुआ कि चलो इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब बेच के जो पैसा मिला वो किस में लगाए, हम 4% के स्टॉक में लगाए, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकम में क्या चेंज हुआ था, पहला का तो इनकम निकाल लिए, और दूसरा का इनकम निकालने के लिए क्या कौन से वैल्यू हमको चाहिए, स्टॉक वैल्यू, तो दूसरा का तो स्टॉक वैल्यू हमको पता है नहीं है, तो जब स्टॉक वैल्यू नहीं पता है तो आप इनकम कैसे निकालोगे दूसरा का, क्योंकि इनकम हमेशा किस पर निकलता है, स्टॉक वैल्यू पर निकलता है, इनकम हमेशा स्टॉक वैल्यू पर निकलता है, और इनकम में पता नहीं रहेगा तब कैसे निकालोगे। मान लीजिए पहले हम 150 रुपये कमा रहे थे, क्योंकि पहले स्टॉक वैल्यू हमको पता था 5,000, अब जो दूसरा स्टॉक खरीदे उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो पहले उसका क्या निकालेंगे, स्टॉक वैल्यू, जो निकालोगे वो इस राइट में लिखोगे। तो केस 2 में क्या है, कितना में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 4% के स्टॉक ना, 4% स्टॉक, यानी इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, वैल्यू जो पता नहीं है उसको राइट में लिखना, वही निकालना, स्टॉक निकालना है, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या है दिया हुआ है, खरीद रहे हैं आप, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप कैसे खरीद रहे, किस रेट से, 104.7/8 के रेट से खरीद रहे हो, कितना का स्टॉक 100 का, जब भी कंपेयर करेंगे 100 से करेंगे, मतलब वो स्टॉक 100 का होगा, फेसबुक कुछ नहीं दिया तो 100 मानोगे, तो आप इतना रुपया लगा रहे हो कितना के स्टॉक में 100 रुपया, तो ये तो खरीदते समय दलाली भी देते होंगे, दलाली को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने का तरीका 104 तो होबे करेगा, इस पूरा को जोड़ोगे, इसको पूरा को जोड़ोगे तो 7 1 8 से 8 गया कट गया तो 1 बचेगा ना, 7 1 8 में 8 से भाग दे 1 इसमें क्या कर देना है जोड़ देना, तो कितना रुपया लग रहा है आपको 105 में, पूर्णांक वाला जोड़ हुआ ना, समझे ना, तो 105 रुपये लगा रहे हो तो आप कितना का स्टॉक मिलेगा 100 का, स्टॉक में हमसे 100 से, तो 1 रुपया लगाएंगे तो कितने का स्टॉक मिलेगा 100/105, तो हम कितना रुपया इसमें लगा रहे हैं, जो इसमें बेच के मिला है, जो बेच के मिला ये लिखा ना, बेच के प्राप्त धन को लगा दिया, तो बेच के कितना मिला 4725 रुपया मिला, तो बेच के इतना मिला तो कितना का स्टॉक होगा, तो 100/105 गुने 4725। अब बोलिएगा सर मन में कि हमको स्टॉक वैल्यू क्यों निकाल रहा है, अरे स्टॉक वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको इनकम में चेंज निकालना है, तो पहला का इनकम तो पता चल गया क्योंकि पहला का स्टॉक पता था, और दूसरा का इनकम निकाल लेंगे तो इनकम तो स्टॉक पर निकलता है, तो दूसरा जो इन्वेस्ट किया उसका स्टॉक वैल्यू निकलेगा तब ना इनकम में निकलेगा, तो उसका स्टॉक वैल्यू इसको काटो, काट के देखिए कितना होता है,
इसको काटिएगा 5 से, 5 दूनी 10, एक का 5, 20 से क्या 2 से गुना करेगा, 0 2 5 10, 1 2 दूनी 4 1 5, दूसरा तो 14 1 2 4 1 9, इसको 21 से भागा दीजिए, तो 21 से भागा दोगे तो 21 चौके 84, 10 पर 5, 21 5 105, 0 0, तो कितना का स्टॉक हो गया 4500 का स्टॉक। यानी हम जो दूसरा स्टॉक खरीदे उसका दूसरा जो जिसमें इन्वेस्ट किया उसका असली वैल्यू, स्टॉक वैल्यू मार्केट में कितना है 4500 है, लेकिन हम उसमें कै रुपया लगाए 4725 रुपये, मार्केट वैल्यू ज्यादा था, 100 से ज्यादा था ना, तो ज्यादा तो लगेगा ही, लेकिन उसका असली दाम कितना है 4500, तो स्टॉक निकल गया, तो हम आराम से इस पर क्या कर सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं। तो इनकम मेरा हो जाएगा ऑन 4% स्टॉक का है, इस स्टॉक का वैल्यू क्या 4% है ना जी, तो 4500 का क्या करेंगे हम लोग 4% काटेंगे, तो 4 5 20, 4 4 16 2 18, 180 रुपया। तो पहले हम कितना कमा रहे थे 150, अब कितना, अब जो दूसरा में लगाया उसमें कितना कमा रहे हैं 180, तो इनकम 180 कमा रहे हैं ना, तो मेरा इनकम बढ़ा या घटा, इनकम बढ़ गया, तो इंक्रीज इन इनकम, इनकम में कितना वृद्धि हुई, तो 180 माइनस 150, 30 रुपया की क्या हो गई वृद्धि हो गई, समझे। तो इस तरीके से स्टॉक सबका सवाल बनता है। मैं बार बार बोलता हूँ, अरे वो स्टॉक में कुछ कुछ मूल बातें सब उसको ध्यान रखना पड़ेगा, दलाली का कैसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इनकम किस पर काटा जाता है, इस सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर स्टॉक शेयर से पूछता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके इस बार रिपीट भी कर सकता है, इसको उतारिए। हाँ नहीं करेगा तो तुमको नहीं करेगा तो तुम मत बनाना, नहीं समझे।